एक सर्कल C1 है जिसका इक्वेशन है x² प्लस y² बराबर 9। तो इसमें मेरा क्लियरली पता चल रहा है R क्या है, 3 है। और एक C2 दिया गया है x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर बराबर 16। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो सेंटर है, सेंटर जो है वो 3 और 4 कोऑर्डिनेट पे है, और इसका जो R है वो 4 है। अब देखिए, ये तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, और एक थर्ड, और जो ये C1 C2 है, ये दोनों एक दूसरे को x और y पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को। और जो थर्ड जो ट्रायंगल दिया गया है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये मेरा थर्ड ट्रायंगल का इक्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि ये जो ट्रायंगल है, मतलब जो ये मेरा जो थर्ड जो सर्कल का इक्वेशन है, ये कोलिनियर जो इसका सेंटर है, जो C3 का सेंटर है H और K, ये दोनों, ये C1 हो गया, मान लीजिए इसको C1 है ये, और ये C2 मेरा गिवन है, और ये हम C3 प्लॉट कर रहे हैं। तो जो C3 का जो सेंटर है, ये इसके सेंटर और इसके सेंटर के कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में। तो समवेयर यहाँ होगा, चलिए इसको हम मान लेते हैं C। ये मेरा जो थर्ड जो सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, और ये तीनों कोलिनियर है, तो मैंने यहाँ पे एक कोलिनियर कर दिया है इसको। तो ये मेरा कोलिनियर कर दिया है मैंने इसको, और ये मेरा C1 है, C2 है, C3 है। और मेरा जो ये, और C1 और C2 ये C3 के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, जो मतलब C1 और C2 है बोथ इनसाइड द C3। तो ये मैंने इसको प्लॉट किया है। और एक तीसरा कंडीशन है, जो C3 है, C1 और C2 के M और N पे टच करना चाहिए, तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। M यहाँ पे M पे टच कर रहा है, और यहाँ पे N पे टच कर रहा है, ठीक है। और एक और कंडीशन दिया गया है इसमें कि जो XY जो पॉइंट है, ये C3 को Z और W पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मेरा कंडीशन दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें लिस्ट दिया गया है, लिस्ट में मिलान करना है, वो हम देखेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये मेरा M है, ये मेरा N है, ये ZW, और ये मेरा O है। तो ये जो कट कर रहा है, इसको हम P ले लेते हैं, इसको हम P ले लेते हैं। तो देखिए, ये तो कोलिनियर है, C3 का भी सेंटर यहाँ पे है, C2 का भी यहाँ पे है, C1 का भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो कोलिनियर है, तो मतलब इस जो बड़े वाले का रेडियस होगा उसको हम R ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2R हो गया। अब 2R क्या है, M इंटू M है, Mn का जो लेंथ होगा वही तो 2R होगा, तो Mn हो गया। अब Mn कितना होगा, अब Mn होगा, ये तो पहले वाले सर्कल का है, तो ये 3 ऐड होगा, 3 प्लस। अब देखो, अब ये मेरा कोऑर्डिनेट दिया गया है, और ये 0 0 है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, और ये मेरा जो सेकेंड सर्कल का जो ये सेंटर है, ये तो 4 होगा, क्योंकि दिया गया है यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस 4 हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, 4 3 7, 7 प्लस 5 12 हो गया। तो R मेरा आ गया 6 आ गया। इसका मतलब हुआ मेरे थर्ड सर्कल का रेडियस 6 आ गया मेरा, ये हमको क्लियर हो गया। ये थर्ड सर्कल का रेडियस 6 आ गया मेरा।
अब देखो, अब देखिए मेरा ये हम mn का इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन mn। तो mn का निकालने के लिए देखिए ये 0 है और ये 3,4 है, ये मेरा कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो इसके इस दो कोऑर्डिनेट से हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये मेरा स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 4/3। ये मेरा स्लोप आ गया 4/3। तो स्लोप जो आ गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx होता है, तो यहाँ पे m कितना आ गया 4 हो गया, और c होता है तो c यहाँ पे 0 है, लेकिन c 0 है क्योंकि यहाँ पे नो इंटरसेप्ट, यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं बन रहा है क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो c 0 हो गया, तो मेरा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, m मेरा 4/3 था x, ये मेरा y बराबर 4/3x आ गया मेरा इक्वेशन। ये mn का इक्वेशन आ गया। ठीक, अब देखो, अब मेरा जो इक्वेशन ऑफ mn आया था y इक्वल टू 4/3। अब हम मानते हैं कि इसका सेंटर h है, लेट x इक्वल टू h। थर्ड सर्कल का हम लोग मान रहे हैं हम कि यहाँ पे उसका x कोऑर्डिनेट h है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्योंकि इसी ये लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो सेंटर है इसी लाइन पे एग्जिस्ट कर, क्योंकि ये mn का इक्वेशन मेरा यहाँ पे आ गया है तो यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। x जब मेरा h है तो यहाँ पे x पुट कर देंगे तो 4/3h आ गया। तो हम मान सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है C3 का h, ये मेरा कोऑर्डिनेट है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो मेरा OC है इसका हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है। तो OC हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, OC निकालने के लिए MC, ये मेरा OC है, ठीक है। तो OC निकालने के लिए हम क्या पड़ेगा, MC, क्योंकि पता है हमको सेंटर का रेडियस हम पहले ही निकाले थे, इसका थर्ड सर्कल का रेडियस 6 आया था। तो MC माइनस ये करना पड़ेगा MO। एमओ हमको तो ये फर्स्ट रेडियस का पता है, रेडियस फर्स्ट सर्कल का रेडियस 3 है। तो मेरा OC कितना आ जाएगा, 6 - 3 = 3। ये मेरा हो गया OC। यहाँ पे हम लिखते हैं OC = 3। ठीक है, तो जब मेरा OC 3 आ गया, OC 3 आ गया और हमको C का कोऑर्डिनेट क्या मालूम है, ये मालूम है। C किसका कोऑर्डिनेट है, ये सर्कल 3 का कोऑर्डिनेट हमको पता है। तो इसका हम यहाँ पे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है, इसका h है और 4/3h है, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं 4/3h² + h²। और हमको इसका डिस्टेंस तो 3 अभी निकाले थे, OC = 3 यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ से हमको h मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा h कितना आएगा, 9/5। अब जब 9/5 आ गया तो मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया, तो y कितना आ जाएगा, 9/5 × 4/3। 12/5। तो मेरा C3 का जो कोऑर्डिनेट आ गया 9/5, 12/5, ये मेरा आ गया C3 का कोऑर्डिनेट। ठीक, अब हमको निकालना है, इसमें देख लेते हैं। एक ऑप्शन दिया था मेरा h आ गया, ये h है और एक k है। मैंने पहले ही थर्ड सर्कल में लिखा था कि ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। तो मेरा एक पहला एक क्वेश्चन में इक्वेशन दिया था, एक वो जो लिस्ट दिया था उसमें था एक 2h + k था। 2 मेरा h कितना है यहाँ पे, 9/5।
प्लस के कितना है 12/5, तो इसको सॉल्व करने पाएगा 18/5 प्लस 12/5 6 आ गया मेरा 2h प्लस के बराबर 6 आ गया। तो यहां से हम एक लिस्ट को मतलब बोल सकते हैं कि ये मेरा सही है, क्योंकि वहां पे दिया था 2h प्लस के इक्वल टू 6 दिया था उसमें। अब हम इसका इक्वेशन निकालते हैं, ये जो ZW है इसका इक्वेशन निकालते हैं। इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये x और y है, x और y है। अब हमको पता होना चाहिए कि दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करता है x और y, x पॉइंट और y पॉइंट पे, तो इसका ये मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, तो इसका हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 करके। ये हम पढ़े, मतलब हमको ये पता होना चाहिए ये, तो इस रूल से हम इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम ये जो इसका इक्वेशन दिया था x² प्लस y² माइनस 9 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 3x प्लस 4y बराबर 9। ये मेरा इक्वेशन आता है इसको सॉल्व करने पे। तो मेरा इक्वेशन ऑफ ZW आ गया 3x प्लस 9 आ गया। ये मेरा ZW का इक्वेशन आ गया। अब ZW का इक्वेशन आ गया तो हम इसका लेंथ भी निकाल सकते हैं, यहां से इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए अगर कोई दिया गया है, लाइन दिया गया है, तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कोई पॉइंट मेरा दे दिया गया है ए बी कोई पॉइंट दिया गया है, तो डिस्टेंस निकालना है तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस, ये इसको हम P मान लेते हैं, तो OP इक्वल टू हम 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन ये दिया गया है, तो यहाँ पे हम 4 इंटू बी माइनस 9 डिवाइड बाई ये 3² प्लस 4², ये मोड में होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, तो ये इस फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, तो पता ही है हमको। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला का ये हमको पता है, इक्वेशन एमएन क्या था मेरा, नहीं ZW ना, ZW क्या था मेरा 3x प्लस 4y बराबर 9। अब मेरा यहां से पॉइंट O क्या दिया गया है 0 0 है, यहां से इसका डिस्टेंस निकालते हैं माइनस 9 डिवाइड बाई 3² प्लस 4², तो ये कितना 9/5। ये मेरा आ गया 9/5। ये आ गया मेरा डिस्टेंस ऑफ ZW। फ्रॉम ओरिजिन, ये मेरा आ गया। अब हम निकालते हैं ये मेरा आ गया डिस्टेंस ओरिजिन से ZW का 9/5। अब देखिए मतलब
ओरिजिन से मेरा ZW, ये ZW है, इसको हम P ले लेते हैं, ये पॉइंट मतलब मेरा OP बराबर 9/5 आ गया। ठीक है, अब हम XY का यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं, XY। तो XY का डिस्टेंस निकालते हैं, लेंथ ऑफ XY का। तो ये मेरा देखिए, ये मेरा कितना है 9/5, और ये तो मेरा रेडियस है 3 है, और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम निकाल सकते हैं, इसको XP को। तो ये XP का डबल हो जाएगा XY। ठीक है, तो इसको हम लोग डबल करते हैं यहाँ पे, 3² माइनस OP 9/5²। इसको हम करते हैं तो मेरा आता है 2 इंटू आ जाएगा मेरा 144 का आ जाएगा 12/5। तो ये मेरा लेंथ ऑफ XY आ गया 24/5। अब हम निकालते हैं ये जो ZW है, ZW C से इसका डिस्टेंस कितना है, C से डिस्टेंस कितना है निकालते हैं, क्योंकि C का कोऑर्डिनेट हमको पता है। C का कोऑर्डिनेट कितना पता था हमको, 9/5 12/5, क्योंकि ये थर्ड सर्कल का सेंटर था। तो ये हमको ये निकाले थे 9/5 और 12/5। तो यहां से हमको ये ZW का वो निकालना है डिस्टेंस। तो जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे कैसे करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे मॉड, और ये इसका ZW का इक्वेशन हमको पता है, ये पता है। तो इसमें इसको वैल्यू पुट करेंगे जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, 3 इंटू 9/5 प्लस 4 इंटू 12/5 माइनस 9 डिवाइड बाई 5। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इसको हम करते हैं तो मेरा आता है 6/5। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया फ्रॉम C। तो अब लेंथ निकालते हैं हम इसका, लेंथ ऑफ ZW। अब ZW का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ ZW। अब लेंथ ऑफ ZW के लिए हमको फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमको OC पता है, यहाँ पे OC का कोऑर्डिनेट पता है हमको। तो चलिए हम पहले OC निकाल लेते हैं। OC हमको पता है यहाँ पे, क्योंकि C का कोऑर्डिनेट पता है, हमको लेंथ निकाल सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो 12/5 होल स्क्वायर प्लस 9/5। तो ये मेरा लेंथ कितना आ जाएगा OC, मेरा हो गया 5 3 आ गया मेरा OC, मेरा यहाँ पे 3 आ गया। तो स्टॉप कर दे। देखिए ये मेरा OC 3 आ गया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए लेंथ ऑफ ZW निकालना है हमको, तो ZW यहाँ से ये निकलेगा। ये हमको CZ तो पता है, क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियस हमको तो पता है। R कितना आ गया था, 6 आया था मेरा। और ये PC हम अभी निकाले हैं। ये हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ ZW, 6²। इसको हम करते हैं तो मेरा आता है 24
24/5 √6 आएगा मेरा। ये ZW का लेंथ आ गया। अब हमको ये ZW का लेंथ आ गया, तो हमको एक वो निकालना था, लेंथ ऑफ XY डिवाइडेड बाय ZX था शायद, ZW डिवाइड बाय लेंथ ऑफ XY। तो लेंथ ऑफ ZW क्या आया था मेरा, अभी ये यहाँ पे आया है, ये इसको यहाँ पे पुट करेंगे 24/5 √6। अब यहाँ पे इसको लेंथ जो है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5/24 √6 आ गया। एक लिस्ट में था, ऑप्शन में दिया था, ये करेक्ट है। अब हमको एरिया निकालना है। हमको MZN का एक एरिया निकालना है। चलिए, एरिया ऑफ MZN, इसका एरिया निकालने के लिए तो बेस हमको पता है, ये 2R आया था, 1/2 इंटू 2R इक्वल टू कितना था, 6 था। 6 ये मेरा हो जाएगा, 2R 6 नहीं था, R 6 था, तो ये 2R हो जाएगा 12 हो जाएगा। मेरा ये रेडियस पता था, 6 पता था, तो ये डबल कर देंगे 12 हो जाएगा। बेस इंटू हाइट, अब ये हाइट हमको पता है ZW, अभी हम निकाले थे ZW, तो ZW का हम लोग आधा कर देंगे यहाँ पे, तो 12 मेरा 24/5 था, तो 12/5 इंटू √6 हो जाएगा। तो करते हैं 22/5 √6, ये मेरा एरिया MZN आ गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ, क्वेश्चन में दिया गया है ZMW, तो 1/2, बेस कितना हो जाएगा MZW, बेस हमारा ये हो जाएगा, तो बेस हमको तो पता है, अभी निकालते हैं 24/5 √6। अब हाइट कितना है इसका, हाइट इसका हो जाएगा, ये तो हम निकाले थे ना ओपी हम निकाले थे, कितना निकाले थे 6/5 निकाले थे, 6/5, 6/5 + 3, ओपी हम निकाले थे 6/5, 9/5 निकाले थे शायद, चेक कर लीजिएगा। मेरा ओपी 9/5 था, तो 9/5 प्लस ये 3, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 12/5 √6 मल्टीप्लाई 24/5, तो ये मेरा हो जाएगा 288 डिवाइड बाई 25 √6। अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई वो करना है, रेशियो निकालना है इसका, ठीक। तो रेशियो निकालते हैं, एरिया ऑफ MZN डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मेरा आ जाएगा 72/5 √6, ये √6 कैंसिल होगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 5/4 आ गया मेरा। ये भी देख लीजिएगा, ऑप्शन में था, ये लिस्ट में था, तो ये भी मेरा सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये स्लोप हम एक MN दिया है ना, MN का स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए हमको ये पॉइंट तो दिया गया है ना 3, 4 और ये 0 है, तो स्लोप कितना हो जाएगा 4/3, ये तो पता ही है। अब देखिए, ये भी एक सवाल कर रहा था कि इसका स्लोप
C1 का स्लोप, क्वेश्चन दिया था C1 का स्लोप और पैराबोला का स्लोप सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में इस टाइप का बोल रहा था, तो उसको हम ये स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप, ये स्लोप तो पता है ना हमको, ये स्लोप हम निकाल लिया 4/3 mn का स्लोप, इसको हम m डैश दे देते हैं। और ये जो मेरा एक टेंजेंट है यहाँ पे, ये जो टेंजेंट जाएगा C1 से, वो एक पैराबोला का होना चाहिए। तो पैराबोला का मेरा इक्वेशन दिया था एक x² = 8 अल्फा y था। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 4 इंटू, तो ये मेरा यहाँ पे a है, ठीक है। तो इस स्लोप इसका ये है, ये mn का स्लोप 4/3 है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फ्लो जानते हैं, परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। तो ये मेरा m डैश तो ये पता है 4/3 इंटू m2 ले लेते हैं, इसका m2 ले लेते हैं और -1, तो m2 कितना आ जाएगा -3/4। इसका स्लोप आ गया -3/4। अब इसका हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जो सर्कल का इक्वेशन होता है उससे टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y = mx - a 1 + m²। ये जो है, जिस सर्कल से ये टेंजेंट जा रहा है उसका रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गया, a हो जाएगा मेरा 3, क्योंकि ये C1 से होके जा रहा है। तो y = कितना हो जाएगा मेरा, m कितना आ गया था मेरा टेंजेंट का -3/4, -3/4x - 3 1 प्लस -3/4 का होल स्क्वायर -3/4x - 3, ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/4। ये आ गया मेरा इस टेंजेंट का, जो सर्कल से होके जा रहा है उस टेंजेंट का इक्वेशन है ये। अब पैराबोला वाला देखते हैं। पैराबोला का इक्वेशन ये दिया है x² = 4 इंटू 2 अल्फा x y, सॉरी, तो ये y एक्सिस में है। इसका जो होता है, जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, इसका होता है y = mx - am², ठीक है। तो m तो सेम ही जाएगा, क्योंकि ये भी एक पैराबोला से ये टेंजेंट जा रहा है, दिया गया क्वेश्चन में कि पैराबोला का ये भी एक टेंजेंट है, तो दोनों तो m तो बराबर ही होगा, -3/4। अब जो उसका इक्वेशन आया था मेरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल टेंजेंट, उसका आया था y = -3/4x माइनस, तो हम कंपेयर करेंगे ये इससे और इससे कंपेयर करेंगे हम। तो मेरा क्या आ जाएगा, a कितना है यहाँ पे 2a है। जैसे ये एक जनरल होता है x² = 4ay, यहाँ पे a क्या है 2 अल्फा, ये 2 अल्फा है, ठीक है। तो हम ये कंपेयर करें, क्योंकि ये दोनों सेम है, एक ही टेंजेंट है, एक सर्कल से जा रहा है और एक पैराबोला से जा रहा है, तो दोनों टेंजेंट का इक्वेशन सेम होगा। तो बस हमको ये कंपेयर कर देना है। तो 15/4 = am², एक कितना दिया गया है 2 अल्फा m - 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा 9/16। अब यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको इधर ले जाते हैं, 15 × 16
डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9। देखिए यहाँ की अल्फा की वैल्यू आ गया 10/3। जो एक लिस्ट में दिया था वो मिलान करना था, तो वो भी मेरा आ गया। तो ये था 3 क्वेश्चन, आप मिला सकते हैं। थैंक यू।